आफ्टर वर्च्यू एलिस्टेयर मैकिंटायर की एक महत्वपूर्ण कृति है जो 1981 में प्रकाशित हुई। नैतिक दर्शन एथिक्स के क्षेत्र में इसे अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस पुस्तक में नैतिकता की समस्याओं का गहराई से विश्लेषण किया गया है और समकालीन नैतिकता और पश्चिमी समाज की नैतिक समस्याओं पर गहरा प्रभाव डाला है। मैकिंटायर ने आधुनिक समाज में नैतिकता की जटिलताओं को उजागर करते हुए यह बताया कि समय के साथ नैतिक मूल्यों के विघटन ने हमें एक नैतिकता के संकट में डाल दिया है। मैकिंटायर का तर्क है कि नैतिकता के इस संकट का मुख्य कारण उन परंपराओं का टूटना है जो नैतिकता को दिशा और गहराई प्रदान करती थीं। आधुनिक समाज में नैतिकता का स्वरूप विखंडित और अस्पष्ट हो गया है। वे मानते हैं कि नैतिक भाषा और तर्क वितर्क में एक रूपता और उद्देश्य की कमी है। नैतिकता वह है जो हमें बताती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मैकिंटायर के अनुसार इस नैतिक संकट का समाधान अरस्तु एरिस्टोटल की सद्गुण नैतिकता वर्च्यू एथिक्स की ओर लौटने में है। सद्गुण वे गुण हैं जो हमें एक अच्छे जीवन की ओर ले जाते हैं। हम वह हैं जो हम करते हैं। हम अपने कार्यों के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं। इस पुस्तक में वे आधुनिकता, उदारवाद, लिबरलिज्म और व्यक्तिवाद इंडिविजुअलिज्म की आलोचना करते हैं और सामुदायिक नैतिकता कम्युनिटेरियन एथिक्स का समर्थन करते हैं। उन्होंने अरस्तु की विचारधारा का संदर्भ देकर यह स्पष्ट किया कि अतीत की नैतिक परंपराओं का पुनर्स्थापन करना आवश्यक है। जब हम अतीत की ओर देखते हैं तो हमें उन सामान्य मानव मूल्यों की आवश्यकता महसूस होती है जो हमें एक नैतिक रूपरेखा प्रदान कर सकते हैं। उन्होंने कहानी सुनाने, परंपरा और तर्कसंगत बहस को महत्व दिया जो एक साझा नैतिक समुदाय के भीतर अंतर्निहित है। मैकिंटायर ने इन वर्च्यूज को अरस्तु और एक्विनास के दर्शन में पाया, जिन्होंने एक ब्रह्मांडीय व्यवस्था को बढ़ावा दिया जो मानव जीवन की कुल सामंजस्यपूर्ण योजना में प्रत्येक सद्गुण के स्थान को निर्धारित करती है। उन्होंने आफ्टर वर्च्यू में लिखा, इस तरह की व्यवस्था के भीतर नैतिक सत्य वस्तुनिष्ठ था। मैकिंटायर की सबसे ज्यादा पढ़ी और चर्चित कृति आफ्टर वर्च्यू में यह उल्लेख किया गया है कि जब नैतिकता केवल व्यक्तिगत पसंद और इच्छाओं पर आधारित होती है तब समाज में अव्यवस्था उत्पन्न होती है। यहां तक कि जब नैतिक विचारधाराएं मौजूदा सामाजिक संरचनाओं के साथ संघर्ष करती हैं तब नैतिक निर्णय लेना और भी कठिन हो जाता है। इसलिए मैकिंटायर ने सुझाव दिया कि केवल व्यक्तिगत नैतिकता पर निर्भर रहने के बजाय हमें सामूहिक नैतिकता की ओर लौटना चाहिए। मैकिंटायर का यह काम नैतिकता, समाजशास्त्र और राजनीतिक सिद्धांत में महत्वपूर्ण मानता गया है। उनकी पुस्तक ने एक व्यापक चर्चाएं उत्पन्न की हैं जिससे लोगों को अपने नैतिक मूल्यों को फिर से परिभाषित करने का अवसर मिला है। यह न केवल चिंतन और संवाद को प्रोत्साहित करता है बल्कि उन जटिलताओं को भी उजागर करता है जिनसे आज का समाज गुजर रहा है। यह आधुनिक नैतिकता की आलोचना करती है, सद्गुण नैतिकता की पुनर्स्थापना और सामुदायिक नैतिकता का समर्थन पर बल देती है। आफ्टर वर्च्यू ने आधुनिक नैतिकता को एक नया दृष्टिकोण प्रदान किया है जिससे लोगों को नैतिकता की समझ को चुनौती देने के लिए प्रेरित किया गया है। मैकिंटायर की इस विचारशील कृति ने हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या हम केवल व्यक्तिगत नैतिकता को स्वीकार कर सकते हैं या हमें अतीत की नैतिक परंपराओं से सीखकर आने वाले समय के लिए एक नया मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। आफ्टर वर्च्यू में उन्होंने लिखा कि नैतिकता मानव प्रयोजन ह्यूमन टेलोस में विश्वास से उत्पन्न हुई है, उद्देश्य की प्राचीन यूनानी धारणा जो अस्तित्व के लिए अंतर्निहित है। The ancient Greek notion of purpose being intrinsic to existence। उन्होंने कहा कि आधुनिक दुनिया के लोगों के पास दो विकल्प हैं, नीत्शे का अनुसरण करते हुए ईमानदारी से मानव टेलोस की पारंपरिक धारणा के बिना दुनिया का सामना करने की कोशिश करें, नैतिक विचार को ही निराधार बना दें, या अरस्तु का अनुसरण करें और सद्गुण के पालन के लिए समर्पित समाज को बढ़ावा देकर नैतिक उद्देश्य को पुनः प्राप्त करें। बाद की किताब Whose Justice, Which Rationality 1988 में श्री मैकिंटायर ने तीखी आलोचना की। उनके तर्क ने अब रोमन कैथोलिक धर्म को बढ़ावा दिया जिसमें नैतिक विचार के आदर्श के रूप में अरस्तु नहीं बल्कि एक्विनास थे। एक समझदार कार्रवाई की अवधारणा, द कॉन्सेप्ट ऑफ एन इंटेलिजिबल एक्शन, एक कार्रवाई की तुलना में अधिक मौलिक अवधारणा है। टुडे नैतिक दर्शन गंभीर अव्यवस्था में है। Moral philosophy is in a state of grave disorder।
एक परंपरा खुद को बेहतर साबित कर सकती है यदि वह अपने प्रतिद्वंद्वी की अपनी शर्तों पर उससे बेहतर सफल होती है। कोई व्यक्ति जो चुनता है उसका हम पर अधिकार कैसे हो सकता है? सद्गुण नैतिकता के बिना, विदाउट वर्च्यू एथिक्स, हमारे पास केवल नैतिकता के अवशेष हैं, न कि नैतिकता खुद। आधुनिक राजनीति की समस्या यह है कि यह अविवेकी है, क्योंकि यह सामान्य भलाई की उपेक्षा करती है। व्यक्तिवाद, इंडिविजुअलिज्म, आधुनिक नैतिकता की सबसे बड़ी समस्या है। व्यक्ति को समाज से मुक्ति नहीं मांगनी चाहिए, बल्कि समाज के माध्यम से मुक्ति मांगनी चाहिए। हमारी नैतिक भाषा में अब भी ऐसे शब्द हैं जिनका अर्थ खो चुका है। सद्गुण, वर्च्यूज, केवल व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि समुदाय के लिए भी आवश्यक हैं। एक सफल व्यक्ति वह है जो दूसरों को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। एक परंपरा के भीतर तर्क और विवेक, रीजन एंड रैशनैलिटी ही सद्गुण के विकास का आधार हैं।